Hello, Ajay Mato this side. I hope you all are doing fine there. Today we will discuss about spermatogenesis. What is spermatogenesis? The process of formation of sperms. Okay, कहाँ हो रहा है ये spermatogenesis? तो आंसर आता है इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब टेस्टिस, और टेस्टिस में कहाँ? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। शुरुआत कहाँ से होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की? तो शुरुआत होती है स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल्स भी बोलते हैं जिन्हें। ये मेल जर्म सेल्स क्या करेंगे? ये मेल जर्म सेल्स माइटोटिक डिवीजन शुरू करेंगे, ठीक है। और आपको पता है माइटोसिस क्या है? एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक। ये इक्वेशनल डिवीजन है तो जो प्रोजेनी सेल्स आएंगे, जो डॉटर सेल्स आएंगे, वो भी क्या होंगे? डिप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया क्या था? डिप्लॉइड। तो एज रिजल्ट जब स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस कर रहा है तो आपको दो सेल्स दिखेंगे और दोनों ही सेल्स क्या होंगे? डिप्लॉइड। उनमें से एक सेल तो कंटिन्यूसली माइटोटिक डिवीजन करेगा भाई, ठीक है। और दूसरा दूसरा सेल क्या करेगा? एंटर करेगा मियोसिस में, समझ रहे हो। और उस सेल को क्या बोल रहा हूँ मैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, क्या कहा मैंने? एक सेल कंटिन्यूसली माइटोटिक डिवीजन करेगा और दूसरा सेल तो भाई मियोसिस में एंटर करेगा, ठीक है। और जो सेल मियोसिस में एंटर कर रहा है, जैसे यहाँ पर, उसे क्या बोलूँगा मैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब देखो, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस या सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस में क्योंकि एंटर कर चुका है, और आपको पता है कि मियोसिस में दो स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो एज रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1 वो दो हैप्लॉइड सेल्स बना देगा, ठीक है। और इन दो हैप्लॉइड सेल्स को क्या कहेंगे हम? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस 1 किया और दो सेल्स बना दिए, जिन्हें क्या बोला? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेंगे और एज रिजल्ट आपको देखोगे क्या है? कितने सेल बन गए? 4 सेल बन गए। और इन चारों सेल का क्या नाम होगा? कुछ तो नाम देंगे ना, तो इनको बोलेंगे हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, ठीक है। हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब इन हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का आगे फर्दर डेवलप करना और स्पर्मेटोजोआ में, या स्पर्म भी बोल देते हैं जिन्हें, स्पर्म्स में डेवलप कर जाना, इसे क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। एक बार देख लेते हैं दोबारा प्रोसेस क्या है। स्पर्मेटोगोनिया आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है। और ये सबसे पहले कौन सा डिवीजन करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा। कितने सेल्स बनेंगे? दो सेल्स बनेंगे। कुछ स्पर्मेटोगोनिया ऐसे होंगे जो मियोसिस में एंटर कर जाएंगे और उन्हें मैं क्या कहूँगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। क्या कहूँगा मैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में एंटर करेगा? मियोसिस में। और मियोसिस, एज रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1 वो दो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देगा। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेंगे और एज रिजल्ट ऑफ मियोसिस 2 वो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना देंगे। अब ये स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होंगे किस में? स्पर्मेटोजोआ में, यानी कि स्पर्म में, एंड द प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और अब ये स्पर्म तो बन गए हैं, क्या ये स्पर्म रिलीज नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, ठीक है, फ्रॉम सर्टोली सेल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब सवाल ये आता है, ये सर्टोली सेल की बात कहाँ से आ गई? हम तो अभी सर्टोली सेल कहीं ऐसे अचानक से, तो सुनो, कुछ नहीं है, आसान सी बात है। जैसे ये स्पर्मियोजेनेसिस हो गया है, स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद ऐसा थोड़ी है कि स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद इन्हें रिलीज़ ही होना पड़ रहा है। कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ये क्या चले जाते हैं? एम्बेड हो जाते हैं कहाँ पर? सर्टोली सेल्स में, ठीक है। और सर्टोली सेल्स के बारे में मैंने बताया था कि भाई सर्टोली सेल्स को हम नर्व सेल भी बोलते हैं। क्यों सर्टोली सेल्स को नर्व सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म, ठीक है, इसीलिए। चलिए आगे एक बात आती है मेल हार्मोनल रेगुलेशन की, ठीक है। अब मेल्स में हार्मोन्स का कुछ लोचा तो होगा ना, हार्मोनल रेगुलेशन तो कुछ होगा। अच्छा, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है टॉप ग्लैंड से, जिसका क्या नाम है?
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अगर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड कोई मैसेज दे रहा है तो कौन से हार्मोन का यूज़ करता है वो? हमेशा हमेशा कौन सा हार्मोन यूज़ करता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। अब वो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देगा, ध्यान रखें, किसको मैसेज देगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देगा, क्या रिलीज़ करके? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ किया और मैसेज पहुंचा किस तक? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अब दो तरह के इस केस में हार्मोन रिलीज करेगा, क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्या कहा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अच्छा, समझ आ गया। अब एक बात समझेंगे कि इनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है। ध्यान देंगे, एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, और एल फॉर लेडिक सेल्स, ऐसे याद रखें। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, दे विल एक्ट ऑन इंटरस्टिशियल सेल, जिन्हें लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। और ये लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन का क्या फंक्शन है हमें पता है ना? दे डेवलप द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स, और एज रिजल्ट टेस्टोस्टेरॉन स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करेगा। समझ आया? देखो एक बार क्या है सिनेरियो। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको मैसेज देगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये वाला एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L for luteinizing hormone and L for Leydig cells। तो luteinizing hormone will act on Leydig cells, और Leydig cells क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरॉन का सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। और टेस्टोस्टेरॉन आप देखोगे विल डेवलप द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो भी होते हैं मेल्स में, जो भी चेंजेस आप देखते हो मेल्स में, फॉर एग्जांपल जेनाइटल ऑर्गन्स का ग्रोथ करना, ठीक है, वॉइस का थोड़ा सा बेस बढ़ जाना, ठीक है, और क्या देखते हो? और आप देखते हो हाइट का बढ़ जाना, फेशियल हेयर्स का आना, ये जितने भी चेंजेस हैं, इवन इंक्लूडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सब कौन करवा रहा है? लेडिक सेल से जो टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है उसकी वजह से। चलो, ये तो समझ आ गया। एक दूसरा हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, जिसका क्या नाम है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, देखो यहाँ पर एस वर्ड आ रहा है, समझ रहे हो? इसका मतलब FSH विल एक्ट ऑन सर्टोली सेल। हमेशा याद रखना, आप लोग गलत कर देते हो कि भाई लेडिक सेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सर्टोली सेल, ठीक है। अब ये सर्टोली सेल क्या करेगा? हमने अभी पढ़ा, सर्टोली सेल्स विल नरिश द मेल जर्म सेल्स and will help in spermiogenesis। Spermiogenesis मतलब the process of development of sperms from spermatids, ठीक है। और इस तरह से आपको मेल हार्मोनल रेगुलेशन क्लियर हो गया और स्पर्मेटोजेनेसिस। यहीं पर क्लास की एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वी विल डिस्कस अबाउट oogenesis। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।